हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस किसी का भी हो, चाहे कैश बुक का हो या फिर पासबुक का, दोनों पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं। बस आपको ये चेक करना होता है कि किसके टोटल आपको मैच करने से, पासबुक का दिया है तो कैश बुक को देखकर चलना है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। मार्च 2025 बैंक पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस हर्ष, किसकी बीआरएस बन रही है? हर्ष की 10,000। कंपेयरिंग कैश बुक, फॉलोइंग डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड। नंबर 1, बैंक collected a check 500 on behalf of Harsh but wrongly credited to Harit account. Bank recorded cash deposit of rupees 2589 as 2598. Withdrawal column of the passbook undercast by 100. Credit balance 1500, page number 10. Passbook show a credited recorded on page number 11 as a debit balance. Payment by check 350 recorded twice in the passbook. Passbook show a credit of check 1000 deposit by Krishan, another customer of the bank. Interest collected by the bank. अब देखो हमें क्या बनाना है, बीआरएस बनाना है। डेट सबसे पहले आपको मेंशन करनी है कि कौन सी डेट तक का है, 31 मार्च तक का। अगर इसके बाद की कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो जीरो मानते हैं। सबसे पहले हमारा जो बीआरएस का हम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आपको बैलेंस पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, कैश बुक का गिवन है या फिर पासबुक का। दोनों ही बुक्स एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती है। दोनों के दो बैलेंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे इसका भी पॉजिटिव और इसका एक नेगेटिव। एक बैलेंस आप याद कर लो, बाकी आपको इजीली पता लग जाता है। कैश बुक का जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। अब देखो कैश बुक का एक पता लग गया आपको, डेबिट वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव कौन सा होगा? क्रेडिट वाला होगा। इसका नेगेटिव कौन सा है? क्रेडिट वाला। तो इसका कौन सा होगा? डेबिट वाला। जो पॉजिटिव होते हैं वो फेवरेबल होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो हम कौन से कॉलम से स्टार्ट करेंगे? प्लस वाले कॉलम से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट अब हर इक्वेशन को आप करके देखेंगे, कैश बुक और पासबुक। पासबुक का मतलब बैंक। हमें किसका बैलेंस गिवन है? पासबुक का। बैलेंस किसका गिवन है? यहाँ लिख लो बैलेंस। जिसका बैलेंस गिवन होता है दूसरे वाले के ऊपर क्या लगा लो? टिक लगा लो। जो इसका टोटल होगा वही हमें क्या करना है? सेम करना है, इसके जैसा टोटल करना है। सबसे पहली इक्वेशन, बैंक कलेक्टेड। बैंक का मतलब पासबुक। बैंक ने कलेक्ट किया 500 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। किसकी बीआरएस बना रहे हैं हम? हर्ष की। हर्ष के बिहाफ पर 500 कलेक्ट किया बट रोंगली क्रेडिटेड इन हरित। उसने बैंक में कलेक्ट किए 500 रुपीज, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं हुए, वो किसी दूसरे अकाउंट में जाके प्लस हो गए। तो इसका मतलब इसमें एंट्री नहीं हुई है। इसमें क्या है? जीरो एंट्री है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन जहां पर यहाँ पर या यहाँ पर नहीं होती वहां पर इसका मतलब वो जीरो है। यहाँ पर हर्ष के उसमें नहीं पॉजिटिव किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 500 क्या है? यहाँ पर तो हो रखे हैं, इसका मतलब कैश बुक की तो बात नहीं हुई। कैश बुक में वो पॉजिटिव हो रखे हैं। पासबुक की बात कर रहे हैं कि पासबुक में हर्ष के नाम पे उसने कलेक्ट किए, लेकिन वहां पर उसने दूसरे अकाउंट में जाके कर दिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने नहीं किया। अब इसका टोटल कितना है? यहाँ पे टोटल आप ऐसे लिख लो। हमें किसके टोटल को देखकर चलना है? कैश बुक के। कैश बुक का टोटल कितना है? 500। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? सेम 500 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री की टोटल कहाँ जाएगा? ये 500 प्लस वाले कॉलम में। हर एंट्री में आप करके देखोगे तो बीआरएस में हमेशा फुल बाय फुल मार्क्स लेकर आओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है बैंक रिकॉर्डेड। बैंक ने क्या किया? रिकॉर्डेड मतलब पासबुक। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट इतना। बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया? इतना, जबकि था कितना? इतना। तो इसका मतलब बैंक ने तो इतने प्लस करे हैं। बैंक का टोटल क्या है? 2589 एस 2598। मतलब क्या कह रहा है? बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट इतना एज इतना। बैंक ने करना कि करेक्ट इतना था, लेकिन उसने कर कितना दिया? इतना कर दिया, 2598 कर दिया। मतलब ज्यादा इसने क्या कर दिया? ज्यादा प्लस कर दिया, जबकि ये करेक्ट था। ये क्या था? करेक्ट था। यहाँ पे कैश बुक में कितना हो रखा होगा? इसका मतलब इतना हो रखा होगा। बैंक ने क्या किया? ज्यादा कर दिया। बाद वाला एज होता है ना, इतना। तो इसका मतलब बैंक ने इतना कर दिया, करना कितना था? इतना। तो कैश बुक में तो करेक्ट है, लेकिन इसमें कितना हो गया? इतना हो गया। अब हमें तो इसके इक्वल, इसका टोटल कितना है? 2589
89। हमें तो इसका टोटल सेम करना है। अब इसमें क्या हो रखा है, ज्यादा हो रखा है, कितने रुपीज ज्यादा, हमें इसके बराबर टोटल लेकर आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 रुपीज को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो मेरा 9 सेकेंड वाले का क्या होगा, 9 रुपीज कहाँ पे जाएंगे, माइनस वाले कॉलम में जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, हर एंट्री में हम करके देखेंगे, तभी आपको इजिली जो BRS है समझ आ पाएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। नंबर 4, 3 विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है अंडर कास्ट और ओवर कास्ट में। वो डिपेंड करता है कि आपको किसके जैसा बैलेंस करना है। अब वो देखो क्या कह रहा है, विड्रॉल कॉलम मतलब पेमेंट वाला, आपने कम माइनस कर रखे हैं, इसका मतलब कैश बुक में क्या हो रखा है, ज्यादा माइनस हो रखे हैं। सिंपल सी चीज है, इधर मान लेते हैं हम 1100 माइनस है, एक इजिली अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पे 1100 माइनस है, यहाँ पे क्या है 100 रुपीज कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने माइनस है, 1000 माइनस है। कितने माइनस है, 1000। तो हमें किसका बैलेंस टोटल इक्वल करना है, यहाँ पर कितना टोटल है, यहाँ पर कितना टोटल है, माइनस 1100, और यहाँ पे कितना टोटल है, 1000। तो मुझे सेम टोटल इसके जैसा करना है कैश बुक का, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज और माइनस करेंगे, तो मेरा टोटल भी क्या हो जाएगा, सेम इसके जैसा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, 100 रुपीज और माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 100 रुपीज और माइनस। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट बैलेंस, ये बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ पाती है, इसको हम एक 1 बाय 1 करेंगे जैसे दिया हुआ है, ध्यान से समझना। वो क्या करे, क्रेडिट बैलेंस 1500 एज ऑन पेज नंबर 10 ऑफ पासबुक, किसका, पासबुक का। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो क्या कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस 1500 एज ऑन पेज नंबर 10 ऑफ पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर 11। आपने पेज नंबर 11 पे क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस। अब एक बात बताओ, जो पेज नंबर 10 वाला है, पहले पेज नंबर 10 देखो, जो पेज नंबर 10 है वहां पर 1500 क्या करने थे, प्लस करने थे, वो यहाँ पर नहीं हुआ, जीरो है। तो इसका मतलब कैश बुक में तो प्लस हो रखे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि आपने प्लस करने थे उसको देखकर, ठीक है। क्या यहाँ पर 1500 प्लस करने थे पेज नंबर 10 में, तो यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन यहाँ पर आपने अभी ट्रांजेक्शन पेज नंबर 10 की जगह आपने क्या कर दिया, पेज नंबर 11 में क्या कर दिए, अपोजिट कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया। अब मुझे इन दोनों को ठीक करना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इसका टोटल, इधर तो सिर्फ पॉजिटिव 1500 है, पॉजिटिव क्या है 1500। अब एक चीज देखो, ये 1500 10 पेज नंबर 10 पे होना चाहिए था, अब इसका टोटल 15 है और इसका टोटल भी क्या है, 15 है, ठीक है। तो इसको मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, 1500 प्लस करना पड़ेगा। एक तो 1500 ये वाला प्लस हो गया, क्योंकि मुझे इधर 15 करना है, इधर 15। अब दूसरी चीज जो है, आपने क्या किया, पेज नंबर 11 पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पर भी अगर इसकी मैचिंग करती हूँ क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो वो क्या हो गया, जीरो है। आप इसको क्या करो, देखो दो तरीके, पहले पेज नंबर 10 की मैचिंग करो कि आपका कैश बुक में प्लस है, लेकिन पेज नंबर 10 पे वो क्या है, जीरो है, तो मुझे इसके इक्वल करना है। मैंने 1500 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया, इसकी मैचिंग हो गई। अब दूसरी चीज आती है पेज नंबर 11 की, यहाँ पर पेज नंबर 11 पे क्या कर दिया उसने, माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो इसकी मैचिंग हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ पर क्या है, ये जीरो है, तो मुझे भी इसका टोटल क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। मुझे इसका टोटल अगर जीरो करना है तो मुझे सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे दो बार ये 1500 पेज नंबर 10 वाला और ये पेज नंबर 11, तो मुझे टोटल 3000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3000 कौन से कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट, एक सेकंड पहले रब करते हैं तो आपको इजीली, ताकि क्लियर हो पाए हर इक्वेशन। क्या कह रहा है, पेमेंट बाय चेक 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। जब भी दो बार आती है ना, जहां पर जिस बुक में आपको दो बार का है, कहाँ पे, जैसे पासबुक है तो उसको दो बार एंट्री कर दो, कैश बुक में का है तो वहां पे दो बार एंट्री कर दो। वो क्या कह रहा है कि 350 आपने पे किए हैं, आपने पासबुक में दो बार माइनस कर दिए, तो पहले दो बार यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे दो बार
माइनस कर दो। जब ट्वाइस होता है ना तो एक बार वो दोनों में सेम होता है। ये 350 यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मुझे कैश बुक का टोटल चाहिए। कैश बुक का टोटल कितना है, -350 है, और इसका टोटल कितना हो गया, -700 हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम टोटल लाना है 350। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कितना क्या करूँ, प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरा सेम क्या हो जाएगा, -350। माइनस करना पड़ेगा तो क्या करना होगा, -350 है और इधर कितना है, -700। मुझे सेम लाना है टोटल, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, +350 करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल सेम हो जाएगा, -350 माइनस। तो मुझे इस इक्वेशन में क्या करना पड़ा, 350 प्लस करना पड़ा। ये पेमेंट वाला 350 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, पासबुक शो अ क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस। पासबुक में क्या हो रखा है, 1000 प्लस हो रखे हैं बाय कृष्ण अनदर कस्टमर। कोई दूसरा कस्टमर होगा, उसने 1000, यहाँ पे क्या हो रखा है, 1000 प्लस हो रखा है। यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे तो उसने कुछ बोला नहीं है, नो एंट्री। अब यहाँ पे जीरो बैलेंस है, तो मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन का कहा जाएगा 1000 -1 कॉलम में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 125। सेम कलेक्टेड का मतलब होता है कि बैंक अगर कुछ कलेक्ट करता है तो पासबुक में इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या, जीरो। यहाँ पे टिक लगा है, इसका टोटल क्या है, जीरो। इसका टोटल ज्यादा है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम 125 को माइनस करना पड़ेगा, तो सेम बैलेंस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या जाएगा, 125 माइनस जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करना होता है। हमारा बैलेंस किससे स्टार्ट हुआ, हम क्या करेंगे, देखो टोटल करेंगे। हमारा बैलेंस किससे स्टार्ट हुआ, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। तो फिनिश किस पे होगा, अपोजिट वाला, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल को क्या करना है, ऐसे इक्वल करना है। तो आप इसका टोटल करो, 10 + 3 13, 13,850। और इधर भी क्या करना पड़ेगा, 13,850। 13,850 में से ये चारों चीजें क्या कर दो, आप माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12616। 12616 जो आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ये किसका बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का। तो ये हमारा है बीआरएस। कोई भी सबसे बस बीआरएस, सारी इंटरेस्ट रिपीट होती रहती हैं। आपको क्या करना है, बैलेंस देखना है किसका दिया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले उसमें डालो, दूसरे को देखकर चलना है, उसके टोटल के साथ इक्वल करना है, फिर उसमें प्लस माइनस करना है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है।